एक ही साथ ही गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं फिर किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन से रिलेटेड आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, ये रहा आपके सामने। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो गलत सुमेलित है, यानी कि उसे ढूंढना है जो क्या है, गलत सुमेलित है। एक तरफ कुछ कर्षक आंदोलन दे रखे हैं और सामने प्रमुख नेताओं के नाम, ठीक है। एक तरफ क्या है, कर्षक आंदोलन, और एक तरफ है आपके नेता, और पूछ रहा है गलत सुमेलित है। देखिए बेंगू किसान जो आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता हुआ करते थे वो थे आपके राम नारायण चौधरी। बूंदी किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो है आपके नैनूराम शर्मा या नैनूराम शर्मा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण को चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो है विजय सिंह पथिक यानी कि भूप सिंह गुर्जर। बीकानेर जो किसान आंदोलन है उसमें नरोत्तम लाल जोशी का कोई रोल नहीं है। बीकानेर किसान आंदोलन चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनमें प्रमुख रूप से नाम है हनुमान राम आर्य, हनुमान राम आर्य। दूसरा नाम है मग्गाराम वैद्य। ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने बीकानेर किसान आंदोलन चलाया था। नरोत्तम लाल जोशी का बीकानेर किसान आंदोलन से संबंध नहीं है, याद रखना। तो पूछ भी यही रहा है कि गलत सम्मिलित कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब सही है कि बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, रामनारायण चौधरी। बूंदी के कौन थे, नैनूराम शर्मा। बिजोलिया के कौन थे, विजय सिंह पथिक। बीकानेर के कौन थे, हनुमान राम आर्य और मग्गाराम वैद्य। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था कहां पर, बताइए। हाँ, मग्गाराम वैद्य वो बीकानेर प्रजामंडल भी है और बीकानेर किसान आंदोलन भी है, ठीक है। मग्गाराम वैद्य की बहन है खेतूबाई, उनका भी संबंध रहा है, ठीक है। यहां से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय जाट महासभा जिसका अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था। देखिए 1925 के अंदर अखिल भारतीय जाट महासभा का जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है आपके पुष्कर में। कहां पर हुआ है, पुष्कर, और पुष्कर कहां पर है, अजमेर में। यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर, पुष्कर अजमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपकी बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। बरड़ किसान आंदोलन मेवाड़, बूंदी, सिरोही या जयपुर। नाम क्या है, बरड़ किसान आंदोलन। कौन सा है, बरड़ किसान आंदोलन। देखिए एक आंदोलन पढ़ते होंगे आप नैनूराम शर्मा का। नैनूराम शर्मा का एक किसान आंदोलन था जिसका नाम है बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा, बूंदी किसान आंदोलन। और इस बूंदी किसान आंदोलन का ही दूसरा नाम क्या है, बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन। क्योंकि ऊपर माल से सटा हुआ भाग बरड़ कहलाता है। बरड़ क्षेत्र में हुआ था कौन सा, बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन भी बोल सकते हैं, और इसी किसान आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, बरड़ किसान आंदोलन। चलाने वाले कौन थे, तो याद रखना नैनूराम शर्मा, जिन्हें आप हाड़ौते का गांधी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, ये लीजिए। ये फॉरेस्टर के अंदर आया था अभी। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था, और ये सेम क्वेश्चन अभी हमने देखा ARO के अंदर आया। इसीलिए कहते हैं कि विगत एग्जामों के क्वेश्चन यदि आपने सोल्व कर लिए तो आगामी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आपका 60 से 70% काम हो गया जीके में। तो 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां पर हुआ था, अभी हम पढ़ के आए हैं पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर के अंदर। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये भी फॉरेस्टर के अंदर आया, राजस्थान में किसान आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन है आपके सामने कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, ऐसा पढ़ते होंगे।
बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक हैं वो तो है आपके साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक जो हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, और राजस्थान में जो किसान आंदोलन के जनक हैं वो है आपके विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जिनका वास्तविक नाम है भूप सिंह गुज्जर, भूप सिंह गुज्जर, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुंठावली गांव के हैं, गुंठावली गांव, यहाँ के रहने वाले थे। ये सशस्त्र क्रांति के तहत हमारे राजस्थान के अजमेर में आए थे। ये साधु सीताराम दास तो क्या हो जाएंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, और विजय सिंह पथिक किसके हो जाएंगे, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। दोनों अलग अलग बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ कृषक आंदोलन है और एक तरफ उनके प्रमुख नेता है, और हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सर्वप्रथम किसान आंदोलन, हाँ, राजस्थान में सर्वप्रथम किसान आंदोलन है वो जून 1880 के अंदर हुआ था। जाट किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील के मातरकुंडिया नामक स्थान पर, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं, जुलाई के अंदर ये समाप्त हो गया। और मातरकुंडिया जिसे आप मेवाड़ का क्या बोलते हैं, हरिद्वार, ये हुआ था राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। लेकिन हम अक्सर पढ़ते हैं राजस्थान का सर्वप्रथम कृषक आंदोलन है वह है बिजोलिया, ठीक है। यहां पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रहा है बिल्कुल विजय सिंह पथिक का, नो डाउट। विजय सिंह पथिक, और चाहे आपको साधु सीताराम देखकर पूछे या हरिभाऊ उपाध्याय, यही है बिजोलिया। बूंदी से संबंधित है पंडित नैनूराम शर्मा, ये भी ठीक है, ठीक है। मेऊ किसान आंदोलन है वो है आपके यासिन शर्मा या मोहम्मद यासिन या यासिन चौधरी, एक ही बात है, वो सही है। बेंगू किसान आंदोलन से मग्गाराम वैद्य नहीं। बेंगू जो किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता रहे हैं वो है आपके राम नारायण चौधरी। कौन रहे हैं, राम नारायण चौधरी। मग्गाराम वैद्य का संबंध जहां से रहा है वो है बीकानेर किसान आंदोलन और बीकानेर प्रजामंडल, जो भी हो बीकानेर रियासत से इसका संबंध है, ठीक है। तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर है आपके डी, बेंगू रामनारायण चौधरी, बिल्कुल। आगे देखिए, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहे हैं, एक तरफ कृषक आंदोलन, एक तरफ नेता। अगला देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताइएगा। पूछा जा रहा है बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। देखिए बिजोलिया ठिकाने की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो यह है कि ये जो बिजोलिया है इसका प्राचीन नाम क्या है। बिजोलिया का प्राचीन नाम है विंध्यावली या विंजावली, विंध्यावली या विंजावली। ये जो बिजोलिया है ये है कहां पर, तो वर्तमान के अंदर है ये भीलवाड़ा। पहले ये बिजोलिया कौन सी रियासत का भाग था, याद रखिएगा मेवाड़ में। ये बिजोलिया कौन से पठार पर है, तो ऊपर माल पर। ये बिजोलिया के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा अशोक परमार। ये अशोक परमार कौन है, तो याद रखिएगा जगनेर भरतपुर के हैं, जगनेर भरतपुर के। ये जो अशोक परमार हैं ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में बिन बुलाए पहुंच गए थे। सांगा ने इनको कोई मैसेज नहीं किया था या कोई पत्र लिखकर नहीं, ये स्वयं ही आए थे, इसीलिए सांगा खुश हुए थे। और सांगा ने ही अशोक परमार को जागीर दी थी, किसकी, ऊपर माल की, और यहीं पर रहते हुए क्या बसा दिया था, बिजोलिया ऊपर माल की। किसने दी थी, तो याद रखिएगा सांगा ने, सांगा ने दी थी इनको। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें पढ़ लीजिए, एक बार और रिपीट कर लीजिए क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है हमसे कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। तो हमने कहा बिजोलिया का प्राचीन नाम है विंध्यावली या विंजावली। बिजोलिया कहां पर है, तो भीलवाड़ा। कौन सी रियासत का भाग है, मेवाड़। कौन से पठार पर आता है ये, तो ऊपरमाल। इसके संस्थापक कौन है, अशोक परमार। ये कौन थे, जगनेर भरतपुर के, और ये खानवा के युद्ध में गए थे सांगा की सहायता के लिए, इसीलिए सांगा ने खुश होकर क्या दी थी, ऊपरमाल की जागीर, और यहीं पर क्या बसाया था,
बिजोलिया। बस एक बात आप मुझे बता दीजिए कि बिजोलिया के जो जागीरदार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आप में से कौन बताएगा? बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के कमेंट देख के कमेंट नहीं करना है, ईमानदारी से अपने जो आपको आ रहा है वो करना है। बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते हैं? आप में से कौन बताएगा? बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते हैं? बताइएगा फटाफट, फटाफट बताइए। आप में से कौन बताएगा कि बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते हैं? वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का, बट अभी तक आया नहीं है किसी का। बताइए, कोशिश तो कीजिए, बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा। परमार, परमार बता रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ, अब धीरे धीरे शुरू हुए हैं। बिल्कुल, शाबाश। ठीक है, ठीक है, शाबाश। बिल्कुल, बिजोलिया के जो जागीरदार हैं वो कहलाते हैं राव जी। बिल्कुल सही है। इसीलिए आप अक्सर पढ़ते हैं ना कि राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राव केसरी सिंह, तो वो राव जी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर हो गया है बी इज करेक्ट आंसर, अशोक परमार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? राजस्थान में एक संगठित किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बताइए, कहां से शुरू हुआ था? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? देखिएगा, दो चीजें होती हैं। एक तो आपको पूछने का तरीका यह हो सकता है कि भारत का प्रथम अहिंसात्मक अहिंसात्मक किसान आंदोलन, भारत का प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, सबसे लंबा किसान आंदोलन, सबसे लंबा किसान आंदोलन, और दूसरा संगठित किसान आंदोलन। तो इन तीनों का आंसर एक ही है। देखिए, चाहे भारत का संगठित किसान आंदोलन पूछे, या आपको सबसे लंबा किसान आंदोलन पूछे, या भारत का प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन पूछे, अहिंसात्मक किसान आंदोलन का मतलब है कि यह आंदोलन इतने टाइम तक चला लेकिन किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। आज तो आप जानते हैं कि 2 दिन आंदोलन चलता है और तीसरे दिन सरकारी जो भी वस्तुएं हैं उनको नुकसान पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि राजस्थान का एक ऐसा किसान आंदोलन जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन, 1897 से शुरू हुआ था और 1941 चला था, यानी 44 वर्षों तक चला, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। एक भी व्यक्ति ना तो घायल हुआ ना हत्या हुई। 44 वर्षों तक चला था। आजकल 4 दिन चाले जीत के 4 की मृत्यु हो गई। तो उस समय इतना सारा धैर्य था लोगों में। तो राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन पूछे, सबसे लंबा पूछे, या अहिंसात्मक किसान आंदोलन पूछे, तो वो कौन सा है? बिजोलिया। याद रखिएगा। कितने वर्षों तक चला था ये? 44 वर्षों तक। ठीक है, हाँ, बिल्कुल हिंसा नहीं हुई थी, बस केवल अपनी मांग को लेकर बैठे रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? बताइए, बिजोलिया के जागीरदार हुआ कौन करते थे? चौहान थे, राणावत थे, परमार थे, या सक्तावत थे? देखिएगा, बिजोलिया के जो जागीरदार हैं उन्हें बोलते हैं राव जी। यहां पूछा जा रहा है कि 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार थे कौन? तो याद रखिएगा, वो परमार थे। वो कौन थे? परमार। 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। बिजोलिया के जागीरदार कहलाते तो है राव जी, लेकिन है कौन वो? याद रखिएगा, परमार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चौहान, राणावत या सक्तावत नहीं। ये जो सक्तावत है ये तो शक्ति सिंह के वंशज हैं। शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाए थे? सक्तावत।
जैसे कुंवर चुंडा के वंशज कहलाए थे चुंडावत, ठीक है, उसी प्रकार है ये। तो ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, परमार। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। अशोक परमार की उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार को जो उपरमाल की जागीर है वो किससे प्राप्त हुई है? कुंभा से, सांगा से, केशवदास से या महाराणा शंभू सिंह से? अशोक परमार ये स्वयं थे कहाँ के? तो याद रखिएगा जगनेर के। ठीक है, जगनेर कहाँ है? भरतपुर। कहाँ गए थे? तो ये खानवा युद्ध में भाग लेने गए थे। खानवा युद्ध में, खानवा के युद्ध में किसके पक्ष में थे? तो खानवा युद्ध में सांगा के पक्ष में। आपको सब जानते हैं कि सांगा ने जब खानवा का युद्ध किया था तो एक पद्धति अपनाई थी, पाती परवन, पत्थर लिखकर सहायता मांगना, लेकिन अशोक परमार को कोई पत्र नहीं लिखा था, ये अपनी मर्जी से आया था सांगा की सहायता के लिए। इसीलिए सांगा ने खुश होकर इसे क्या दी थी? उपरमाल की जागीर। ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है? 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? बताइए। बताइएगा फटाफट। बिजोलिया किसान आंदोलन बात कर रहे हैं 1916, क्या है? किसान पंचायत। और 1917 के अंदर इसी का नाम बदल कर किया गया था उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल पंच बोर्ड का क्या हुआ था? गठन। 1916 के अंदर जो किसान पंचायत है इसका गठन तो किया था साधु सीताराम दास ने। 1917 में उपरमाल जो पंच बोर्ड है इसका गठन किया था विजय सिंह पथिक ने। वास्तव रूप में तो चर्चा ये है, यहां पूछा गया 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? ठीक है, तो नानजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या मदन मोहन मालवीय? तो एग्जाम ने इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विजय सिंह पथिक, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने ही, हाँ, क्योंकि साधु सीताराम दास ने 1916 के अंदर जितने भी कार्यभार थे वो सब किसको सौंप दिए थे? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को कहा ये रहा बिजोलिया किसान आंदोलन और ये रहे सारे कागजात, ये रहे सारी सभाएं, संगठन जो भी हैं, अब आपको चलाना है। तो यहां पर आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो विजय सिंह पथिक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ, उपरमाल पंच बोर्ड का बिल्कुल सही है, 1917। अगला देखिए, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 ईस्वी में की गई थी, इस संगठन का संबंध किससे रहा है? किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 16-17 ईस्वी में की गई, इस संगठन का संबंध किससे रहा है? जयपुर से रहा है, शेखावटी से रहा है, डूंगरपुर या बिजोलिया? तो याद रखिएगा ये जो संगठन रहा है ये बिजोलिया से संबंधित है। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड का ही गठन हुआ था, 16 के अंदर बिजोलिया किसान पंचायत का। ठीक है, हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर, बिजोलिया। एक आप मुझे बता दीजिए, डाबी किसान पंचायत का संबंध किस किसान आंदोलन से है? डाबी किसान पंचायत का संबंध किस किसान आंदोलन से है? अभी थोड़ी देर में ये भी क्वेश्चन आने वाला है, इसका आंसर बता दीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। पूछा जा रहा है निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? एक की किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू या दूध व खारा? देखिए, वैसे राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन है वैसे देखा जाए तो जाट किसान आंदोलन है। कौन सा है? जाट किसान आंदोलन। और ये जो जाट किसान आंदोलन है ये हुआ था आपके कब? तो याद रखिएगा जून 1880 में। वैसे तो हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम जो किसानों द्वारा आंदोलन किया गया है वो जाट किसानों द्वारा किया गया था जून 1880 में चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील के मात्रकुंडिया नामक स्थान पर। लेकिन ये आंदोलन ज्यादा चला नहीं, जून में शुरू हुआ था और जुलाई के अंदर ये समाप्त हो गया। इसीलिए इस आंदोलन को ना मानकर राजस्थान का प्रथम जो किसान आंदोलन है वो 1897 में जो शुरू हुआ है ना, कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, इसको माना जाता है, क्योंकि ये चला भी तो लंबे टाइम तक था। 1897 में कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिजोलिया किसान आंदोलन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ था? साधु सीताराम दास का जन्म कहां पर हुआ था, बताइएगा। देखिए दो तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जन्म स्थली पूछता है। जैसे देखिए आपके सामने है साधु सीताराम दास, इनकी जन्म स्थली, विजय सिंह पथिक, इनकी जन्म स्थली, मोतीलाल तेजावत, और एक आपके गोविंद गिरी। ये चार ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जन्म स्थली पूछी गई है। आप ऐसे कौन है जो इन चारों के बता सकता है? भाई साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी। अब साधु सीताराम दास का तो है आपके बिजोलिया के अंदर हुआ है, वैरागी परिवार में, बिजोलिया में। साधु सीताराम दास का जो जन्म है वो बिजोलिया में। विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ है वो यूपी के बुलंदशहर के गुंठावली गांव में, गुंठावली गांव में। मोतीलाल तेजावत का जन्म वहीं हुआ है जहां पर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में घायल महाराणा प्रताप और उनके सैनिक ठहरे थे, कोलियारी गांव में, कोलियारी गांव उदयपुर में। गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ है वो डूंगरपुर जिले के बांशिया ग्राम में हुआ है, बांशिया ग्राम। अब देखिए गोविंद गिरी का जो जन्म है वो हुआ है बंजारा परिवार में। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ है ओसवाल यानी कि जैन परिवार में। वजह से साधु सीताराम दास का जन्म हुआ है बैरागी परिवार में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर, बिजोलिया, और वो भी बैरागी परिवार में, बैरागी फैमिलीज, बैरागी परिवार। तो साधु सीताराम दास का जन्म, विजय सिंह पथिक की जन्म स्थली, मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी। ठीक है, हाँ ये अक्सर पूछे जाते हैं, चारों ही पूछ रखे हैं। आप कोई विगत एग्जाम उठाकर देखेंगे ना तो उसके अंदर ये आपको चारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला देखिए, अगला है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन। अब देखिए बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसकी हम चर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा आप। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसका जो समय है, समय वो रहा है 1897 से लेकर 1941, 44 वर्षों तक। 44 वर्षों तक। ये जो बिजोलिया है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में। ठीक है, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका टाइमिंग है 1897 से लेकर 1941, और ये कितने चरणों में रहा है, तो याद रखिएगा 3 चरणों में। कितने चरणों में चला था ये? 3 चरणों में। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में रहा था? हाँ, हाँ, तीसरा चरण। प्रथम जो चरण है वो शुरू हुआ था आपके कब, तो 1897 से लेकर 1916। दूसरा जो आंदोलन है, दूसरा जो चरण है वो 1916 से लेकर 1922, और ये आपके 1922 से लेकर 1941। ठीक, ये इस रूप में रहा है। ठीक है, अब कहीं पर आपको 1897 से लेकर 1915, 1916 से लेकर 1922, 1923 से लेकर 1941, कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से रहा है ये। ठीक है, तो प्रथम जो चरण रहा है, प्रथम चरण को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। इसीलिए बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक भी कौन कहलाते हैं? साधु सीताराम दास। और बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण जिसने चलाया था वो भी व्यक्ति हैं साधु सीताराम दास, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो चरण है वो चलाया था आपके किसने, तो याद रखिएगा विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक दूसरा चरण चलाने वाले।
1923 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बिजोलिया के तहत नहीं किया गया था, ठीक है, वो बेंगू के तहत किया गया था। और तीसरा चरण चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ये प्रमुख रूप से व्यक्ति रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन चलाने वाले। लेकिन हाँ, प्रथम चरण हो, दूसरा चरण हो या तीसरा चरण हो, इसमें और भी बहुत सारे व्यक्ति को, जैसे साधु सीताराम दास थे, इसके अलावा यहाँ पर नानजी और ठाकरी पटेल थे। नानजी वे ठाकरी पटेल जो शिकायत करने गए थे करशन सिंह की फतेह सिंह के पास में, लेकिन इनको ठिकाने से बाहर कर दिया गया। इसके बाद में दो व्यक्ति और खड़े होते हैं, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, ये प्रमुख रूप से। इसके अलावा यहाँ पर रोल रहता है राव करशन सिंह का, जो कि कर पे कर ठोकते हैं, और दूसरे व्यक्ति उनका नाम है राव पृथ्वी सिंह। तो प्रथम जो चरण है उनके अंदर जो कैरेक्टर हैं साधु सीताराम दास, नानजी ठाकरे पटेल, ब्रह्मदेव फतेहकरण, राव करशन सिंह और राव पृथ्वी सिंह, इनका योगदान रहता है। और एक आपके मोहम्मद हुसैन नामक जांच अधिकारी भी आता है, मोहम्मद हुसैन नामक जांच अधिकारी भी यहाँ आता है। तो ये सारे व्यक्ति रहते हैं। दूसरे चरण की बात करते हैं तो विजय सिंह पथिक तो है ही, इनके अलावा भी यहाँ पर रोल रहता है प्रमुख रूप से, जैसे महादेव देसाई साहब आते हैं, गांधी जी के निजी सचिव हैं ये। यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी का अपने आप में बहुत बड़ा रोल हो जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी नाम तो सुना ही होगा, इनकी वजह से ही बिजोलिया पूरे भारत में चर्चित हुआ था, और इनका एक समाचार पत्र भी था प्रताप, जो कानपुर से निकला करता था। इसलिए विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर आभार भी जताया था। तो दूसरे चरण के अंदर ये भी प्रमुख रूप से व्यक्ति आते हैं। दूसरे चरण में आपके दो आयोग आते हैं, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और एक आता है आपके राजस्थान का एजेजी मिस्टर हॉलैंड, लेकिन ज्यादा समझौता होता नहीं है, ठीक है। तीसरा चरण चलाया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। तीसरे चरण के अंदर व्यक्ति और भी हैं, रामनारायण चौधरी, कौन है? रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और एक है आपके जमनालाल बजाज। तो इन चारों का रोल रहा है आपके तीसरे चरण में। तो ये पूरे व्यक्ति रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के, चाहे प्रथम चरण में हो, द्वितीय में हो और तीसरे के अंदर हो, इन सभी में से, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि शुरू करने वाले या बिजोलिया के जो जनक है वो है साधु सीताराम दास, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक। इस प्रकार से याद रखना होता है ताकि एक एक क्वेश्चन क्लियर होता रहे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर तो हो ही गया है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास। अगला देखिए, अगला है आपके विजय सिंह पथिक किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? देखिए, बिजोलिया और बेंगू। वैसे विजय सिंह पथिक का संबंध रहा है किसान आंदोलन से, कोई जाट आंदोलन या जनजाति या फिर मेव नहीं, किससे रहा है? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में भी कौन से आंदोलन? एक तो बिजोलिया के अंदर इनकी प्रमुख भूमिका रही थी और एक इनकी भूमिका रही थी बेंगू में। काम बिजोलिया में किया था, गिरफ्तार बेंगू के तहत हुए थे 1923 में, 10 सितंबर 1923 में, आपको याद हो तो, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक का संबंध रहा है किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन में भी राजस्थान के प्रमुख दो किसान आंदोलन में कौन कौन सा? एक तो बिजोलिया था और दूसरा कौन सा है? बेंगू। याद रखिएगा, बिजोलिया की शुरुआत साधु सीताराम दास ने की थी और बेंगू के प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे रामनारायण चौधरी, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगला देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? प्रणेता कौन थे बताइए? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अब बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक पूछते तो नो डाउट ऑप्शन में आपको मिलता कौन सा? साधु सीताराम दास। और जब साधु सीताराम दास नहीं मिलता है तो पूरा रोल हो जाता है फिर किसका? विजय सिंह पथिक का। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा। जनक पूछे तो कौन थे? साधु सीताराम दास, ठीक है, साधु सीताराम दास, याद रखिएगा। क्योंकि इनकी वजह से ही बिजोलिया के किसानों में एक नई चेतना आई थी और पूरे राजस्थान में भी आई थी, इसीलिए राजस्थान किसान आंदोलन के जनक है ये। विजय सिंह पथिक ने बिल्कुल गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। अगला देखिए, अब कितने सारे क्वेश्चनों में एग्जाम के अंदर आ रखा है, देखो 5 एग्जाम, चाहे पीटीआई हो, लाइब्रेरियन हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, कुछ बाकी नहीं रहा है।
सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? हाँ बताइए, साधु सीताराम दास का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से रहा है? तो साधु सीताराम दास जो हैं वो है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, बिजोलिया से। एक क्वेश्चन ये भी तो आया था कि साधु सीताराम दास की जन्म स्थली कौन सी है? बिजोलिया। साधु सीताराम दास का जन्म कब हुआ था? तो 1883 के अंदर। कौन से परिवार में हुआ था? तो याद रखिए बैरागी परिवार में। ठीक है, 1883 में जब गोविंद गिरी द्वारा समसभा की स्थापना की गई थी ना, उस समय इनका जन्म हुआ था। काश ऐसे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में, अरे आएंगे आएंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, आएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। अब इसको चुनिए और बताइए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है जो कभी 16-17 में हुआ करता था। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। एक बता रहा है साधु सीताराम दास, 2 नंबर है विजय सिंह पथिक, 3 नंबर है माणिकलाल वर्मा और नंबर 4 है नारायण जी पटेल। बताइए। हाँ बिल्कुल, जल्दी शुरू करेंगे, चिंता मत करिएगा। आपके रिट पीरी है, रिट का और हाँ कोर्स जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। अभी एक डायग्राम बताया था, पता है ना आपको, उस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। साधु सीताराम दास थे, कोई डाउट है नहीं। विजय सिंह पथिक थे, कोई दिक्कत नहीं है। माणिक्यलाल वर्मा भी थे, कोई दिक्कत है नहीं। और नारायण जी यानी कि ये नानजी पटेल है, चारों ही थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी एक डायग्राम बनाया था ना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण, वहां से उठा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? छगनलाल चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। ये भी क्वेश्चन उसी डायग्राम से आया गया है। माणिक्यलाल वर्मा थे, साधु सीताराम दास है, विजय सिंह पथिक, लेकिन ये छगनलाल जो चौपासनी वाला है, इनका संबंध मारवाड़ में है और ये वो बंदा है जिसने झंडा फहराया था सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर, छगनलाल चौपासनी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 22। अब इसको आराम से पढ़िएगा और बताइए। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। रिलेटेड टू विजय सिंह पथिक। रिलेटेड टू विजय सिंह पथिक। पहला क्या कह रहा है, पढ़ना इसको आराम से और फिर इसका आंसर देना है। देखिए क्या क्या कह रहे हैं ये। पहला है कि रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। आप सब जानते हैं कि विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर, इनको सर्वप्रथम राजस्थान के अजमेर जिले में भेजा ही क्यों गया था? सशस्त्र क्रांति के तहत। और ये जो सशस्त्र क्रांति है, इसको लाने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस। ये सही है, एक तो सही है कि ये रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, तभी तो राजस्थान में आए थे। अजमेर के खरवा के ठाकुर थे गोपाल सिंह खरवा, उनके पास में आए थे ये। ठीक है, हाँ। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। विद्या प्रचारणी जो सभा है, हरि भाई किंकर के साथ में मिलकर। सी क्या है? इन्होंने सेवा समिति की भी स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। ऑप्शन नंबर डी, साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा भी स्थापित किया था, बिल्कुल, और आंदोलन भी तो चलाया था, बिजोलिया किसान आंदोलन। कहने का मतलब है ये सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सब सही है। ठीक है, हाँ, बस चलिए आगे। श्रीमती रम्मा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? रम्मा देवी बताइएगा, रम्मा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? देखिए, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण है, उस तीसरे चरण में 4 व्यक्ति होते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज।
हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी है रमा देवी। रामनारायण चौधरी की पत्नी है अंजना देवी चौधरी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी वर्मा। और जमुना की तो जान है, जमुना लाल जानकी देवी बजाज। अपूछ यही रहा है कि श्रीमती जो रमा देवी है उनका संबंध किससे रहा है? बिजोलिया से। बिजोलिया के तीसरे चरण में 4 व्यक्ति और चारों की पत्नियां इंपॉर्टेंट। ठीक है। और तीसरे चरण को चलाने वाले कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे प्रमुख रूप से। ये आंदोलन चलाया इसी वजह से तो हरिभाऊ उपाध्याय एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी अजमेर के सीएम रहे थे। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 24। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 को समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922, देखिएगा 1919 के अंदर तो आया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, 3 सदस्य युक्त बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। 1922 के अंदर राजस्थान के एजेजी आए थे जिनका नाम था मिस्टर हॉलैंड। और मिस्टर हॉलैंड ने आते ही क्या कहा था? 84 में से 32 प्रकार की जो लाग बाग है वो क्या कर देंगे? समाप्त। तो यही पूछ रहा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? ये थ्योरेटिकल पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या रवैया रहा था। देखिए, पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, लागू करने को मना किया, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया, या ब्रिटिश सरकार को प्रेक्षेपित कर दिया। देखिए, पूर्ण रूप से स्वीकार वाली तो बात होती ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि 1922 में यदि ये समझौता हो जाता तो फिर आंदोलन भी तो समाप्त हो जाता, लेकिन आंदोलन चला कब तक था? 1941, मतलब लागू करने को मना किया गया था कि ये जो बात हुई थी ना इसको हम लागू नहीं करते हैं, क्रॉस कर दिया, इसीलिए तो आगे चला। हाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। पूछा जा रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? 2 व्यक्ति होते हैं। विद्या प्रचारणी सभा, आप सब जानते हैं कि भूप सिंह गुज्जर जब टोडगढ़ जेल से फरार होते हैं तो अपना नाम कर लेते हैं विजय सिंह पथिक, और विद्या प्रचारणी सभा के अंदर अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। विद्या प्रचारणी सभा का संबंध 2 लोगों से रहा है, एक तो है पथिक जी और एक है आपके हरि भाई किंकर। एक तो रहा है विजय सिंह पथिक और एक रहा है किसका? हरि भाई किंकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विजय सिंह पथिक। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे, बताइए। ये सबसे यूनिक सा क्वेश्चन आया है, बताइए। द्वितीय जांच आयोग से संबंधित नहीं थे। रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह और बिंदुलाल भट्टाचार्य। द्वितीय जांच आयोग पूछ रहा है ये। प्रथम जांच आयोग में 3 व्यक्ति थे। प्रथम जांच आयोग में कितने लोग थे? 3। कौन कौन थे? एक तो अध्यक्ष थे बिंदुलाल, एक थे अमर सिंह राणावत और एक थे अफजल अली। लेकिन ये किस में थे? ये प्रथम में थे। हमसे पूछ रहा है द्वितीय जांच आयोग में कौन नहीं थे, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य तो पहले में थे, ये दूसरे में नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने 27। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन हुआ था 1917 में। करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, पथिक जी। और इसके प्रथम अध्यक्ष बोलो या सरपंच कौन बने थे? तो मन्नालाल पटेल। मन्नालाल पटेल। इससे एक समाचार पत्र भी निकला था जिसका नाम है ऊपरमाल डंका। ऊपरमाल डंका विजय सिंह पथिक का था ये। तो 4 बातें। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन 1917, किसने? पथिक जी ने। अध्यक्ष मन्नालाल पटेल। कौन सा समाचार? ऊपरमाल डंका। ऑप्शन नंबर डी, विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। सन 1903 में किसने अपने जागिरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया? 1903 कर है चौरी कर लगाया
जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। चौरी कर, यदि किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो इसके बदले में जागीरदार को एक कर देना पड़ेगा, और उसी कर का नाम क्या है? चौरी कर। और ये लगाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, राव कर्षण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राव कर्षण सिंह। ठीक है, चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? राव कर्षण सिंह द्वारा। ठीक है, 1903 में। अगला देखिए, तलवार बंधाई शुल्क क्या था? देखिए 1903 में लगा था चौरी कर कर्षण सिंह द्वारा। 1906 में लगा है किसानों पर तलवार बंधाई कर, और तलवार जो बंधाई कर है ये लगाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, राव पृथ्वी सिंह। और ये जो तलवार बंधाई कर है ये एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क है, उत्तराधिकारी शुल्क। ऑप्शन नंबर डी। पूछा जाए कि उत्तराधिकारी शुल्क कौन सी रियासत से नहीं वसूला जाता था? तो याद रखिएगा, एकमात्र रियासत जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर से यह कर नहीं वसूला जाता था, बाकी संपूर्ण रियासतों से यह कर वसूला जाता था। कौन सा? तलवार बंधाई कर 1906, पृथ्वी सिंह, उत्तराधिकारी शुल्क जैसलमेर से नहीं वसूला जाता था, याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। पूछा जा रहा है आपको, 1903 में राव कर्षण सिंह ने उपरमाल की जनता पर कौन सी लाग बाग लगाई थी? इसका आंसर आप ही को बताना है, क्योंकि कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 से आगे बढ़ेंगे, और कैसे भी करके कल इस सेशन को हम समाप्त करेंगे, फिर एक नया सेशन, एक नई शुरुआत और करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि आप मस्ती से पढ़िए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? ऑप्शन है आपके सामने पृथ्वी सिंह, किशन सिंह, केसरी सिंह या स्वरूप सिंह। देखिए, बिजोलिया में स्पेशल हम चर्चा करते हैं तो 2-3 बातें बड़ी खास है। कौन सी? देखो, एक तो है आपके सामने ये 84 प्रकार की लाग बाग, एक तो ये डायरेक्ट ऊपर से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से वह किसान आंदोलन जिसका संबंध 84 प्रकार की लाग बाग से रहा है, तो बिजोलिया, याद रखना। बिजोलिया में कितने प्रकार की लाग बाग थी? 84, 84 प्रकार की। तो एक तो ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि 84 प्रकार की लाग बाग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया से। दो बातें और है, एक आता है अक्सर चौरी कर। चौरी कर से रिलेटेड क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है कि चौरी कर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो चौरी कर है ये कब लगाया गया था बिजोलिया के किसानों पर? तो 1903 में। तीसरा क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लगाया गया था? तो याद रखिएगा, राव कर्षण सिंह या राव किशन सिंह। और चौथी बात यह है कि चौरी कर है क्या? तो बिजोलिया के किसान यदि अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो उससे पहले बिजोलिया के जागीरदार को एक कर, एक टैक्स देना पड़ेगा, उसका नाम क्या है? चौरी कर। एक ये और अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने ये तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर का मतलब है, इस कर को कहा जाता है उत्तराधिकारी शुल्क। जब भी किसी जागीर का नया जागीरदार बनता है तो उसको एक कर देना पड़ता है। किसको? जो जागीरदार बन रहा होता है ना, उसको कर देना पड़ता था मेवाड़ के महाराणा को। लेकिन यह प्रथा चेंज हो गई थी 1906 में। तलवार बंधाई कर लगा था 1906 के अंदर, और किसने लगाया था? तो ये लगाने वाले थे राव पृथ्वी सिंह। ये कर जागीरदार पर लगता था, लेकिन राव पृथ्वी सिंह ने ये जो उत्तराधिकारी शुल्क है ये लगा दिया था किसानों पर। हमारे राजस्थान की एकमात्र रियासत जैसलमेर को छोड़कर संपूर्ण रियासतों से कौन सा कर वसूला जाता था? तलवार बंधाई कर, जिसे आप बोलते हैं उत्तराधिकारी शुल्क। 1906 किसने? तो याद रखिएगा, राव पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। पूछा जा रहा है आपको कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? अब देखिए, यहां पर ये जब शब्द पढ़ते हैं ना धाकड़, तो आप सब जानते हैं कि
राजस्थान का वह किसान आंदोलन जिसमें सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे, तो फिर तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाता है, याद रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे, तो याद रखना धाकड़ जाति के। कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के। लेकिन यहां स्पेशल दो नाम दिए हैं, रूपा जी और कृपा जी। धाकड़ नामक किसान किस कर्षक आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? तो देखिए, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन के तहत शहीद हुए थे? तो वह है आपके बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन आप सब जानते हैं किनके द्वारा चलाया गया? तो बेंगू किसान आंदोलन जो है यह चलाया गया रामनारायण चौधरी द्वारा। रामनारायण चौधरी द्वारा। इसी बेंगू किसान आंदोलन के तहत एक सम्मेलन हुआ था जो हत्याकांड में बदल गया था। नाम है गोविंदपुरा गांव का हत्याकांड। और गोविंदपुरा जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो 13 जुलाई 1923। 13 जुलाई 1923 को यहां पर गोलियां चली और इसी गोविंदपुरा हत्याकांड जो कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, इसी के तहत कौन शहीद हो गए थे? रूपा जी और कृपा जी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, हाँ। ये बेंगू किसान आंदोलन पूर्णतः बिजोलिया किसान आंदोलन से ही क्या था? प्रेरित था। बिल्कुल। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। पूछा जा रहा है ट्रेज कमीशन संबंधित है किससे? ट्रेज जो कमीशन है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एक आपके इंपॉर्टेंट बनता है बिजोलिया से और नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ऐसा पूछ लेता है बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बी से बिंदुलाल और बी से बिजोलिया। उसी प्रकार आपके सामने ये पूछा गया है ट्रेज कमीशन। ये जो ट्रेज कमीशन है ये जिस किसान आंदोलन से संबंधित है वो है बेंगू किसान आंदोलन। और इसी ट्रेज ने ही तो यहां पर गोलियां चलाई थी, इसीलिए गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था 13 जुलाई 1923 को। और उसी के तहत रूपा जी और कृपा जी नामक धाकड़ जो किसान थे वो क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। पूछा जा रहा है आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बेंगू जो किसान आंदोलन है किस वर्ष शुरू हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस समय हुई थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बताइए। बिजोलिया को भी मैं साथ साथ में लेके चल रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन यहां से भी तो पूछा जा सकता है, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1897 में। यहां पूछा जा रहा है बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1921 में। याद रखिएगा 1921 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1921। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए, इस प्रकार के दो क्वेश्चन बनते हैं बेंगू किसान आंदोलन से। एक तो यह बनता है कि बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन बेंगू किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार कौन हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे रामनारायण चौधरी। लेकिन बेंगू किसान आंदोलन के तहत किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो याद रखिएगा विजय सिंह पथिक। 10 सितंबर 1923 को किसको गिरफ्तार कर लिया गया? विजय सिंह पथिक। तो बेंगू किसान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? रामनारायण चौधरी, और गिरफ्तार विजय सिंह पथिक। क्यों? क्योंकि विजय सिंह पथिक के कहने पर ही रामनारायण चौधरी द्वारा कौन सा किसान आंदोलन चलाया जा रहा था? बेंगू। क्योंकि विजय सिंह पथिक स्वयं बिजोलिया में बिजी थे। तो ये सबसे यूनिक क्वेश्चन बनता है, विजय सिंह पथिक ने जिस किसान आंदोलन को चलाया वो तो है बिजोलिया किसान आंदोलन, लेकिन विजय सिंह पथिक को जिस किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया
वो है बेंगू किसान आंदोलन। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि विजय सिंह पथिक को राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन के तहत सजा हुई थी, तो याद रखना बेंगू किसान आंदोलन, क्योंकि बिजोलिया तो एक अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, वहां पर किसी प्रकार की कोई हिस्सा हुई नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहां पर याद रखना बेंगू किसान आंदोलन के तहत सजा सुनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब एग्जामिनर चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे आपसे, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रामनारायण चौधरी। आप में से कोई कमेंट करके बताएगा रामनारायण चौधरी की पत्नी का नाम क्या है? और रामनारायण चौधरी के भाई का नाम? ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर पूछता है कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? केवल कौन सी सही है हमसे ये पूछ रहा है। मारवाड़ किसान आंदोलन 1920, शेखावटी किसान आंदोलन 1927, भरतपुर किसान आंदोलन 1938 और बेंगू किसान आंदोलन 1921। हाँ बिल्कुल सही है, रामनारायण चौधरी की पत्नी का नाम है अंजना देवी चौधरी। बिल्कुल हाँ, गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला है, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन के तहत। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कौन सी जोड़ी सही है, तो मेरे हिसाब से अभी ये क्वेश्चन हम पढ़ के आए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन तो हम पढ़ के आए हैं। हाँ हाँ, तो समझ गए आप। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 के अंदर। और बेंगू की ही तो चर्चा कर रहे हैं, इसके ही तो प्रमुख नेता है कौन? रामनारायण चौधरी। इसी के तहत तो एक कमीशन आया था, रेज कमीशन। बेंगू के तहत ही तो हत्याकांड हुआ था, गोविंदपुरा हत्याकांड। कब हुआ था? तो 13 जुलाई 1923। कौन शहीद हुए थे? रूपा जी और कृपा जी नामक धाकड़ किसान। इसी के तहत तो पथिक को गिरफ्तार किया गया, पथिक जी गिरफ्तार। ये लीजिए पूरी बेंगू किसान आंदोलन की कहानी कंप्लीट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए, बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, तीनों ही बेबे से है। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है जिन्होंने ये प्रारंभ किया था कार्य? वह है साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। बेंगू किसान आंदोलन तो याद रखिएगा रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। और बूंदी किसान आंदोलन तो याद रखिएगा पंडित नैनूराम शर्मा या नैनूराम शर्मा, एक ही बात है। ये तीन तो बड़े प्रसिद्ध हैं, नैनूराम शर्मा। बिजोलिया की शुरुआत करने वाले साधु सीताराम दास हैं, बेंगू के रामनारायण चौधरी है, और बूंदी के आपके कौन है? तो याद रखिएगा पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, पंडित नैनूराम शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आया है देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके सामने, डाबी के किसान, डाबी मतलब कहां पर है? बूंदी। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? डाबी है बूंदी में, यानी कि चर्चा हो रही है बूंदी किसान आंदोलन की। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, और बूंदी किसान आंदोलन चलाने वाले हैं आपके नैनूराम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन से रिलेटेड एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है डाबी हत्याकांड। ये हुआ था 2/4/1923, 2 अप्रैल 1923। इसी डाबी हत्याकांड के तहत झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे कौन? याद रखिएगा नानक जी भील। कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील।
ऑप्शन नंबर सी, नानक जी भील, याद रखिएगा। ठीक है, नानक जी भील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए थे, बिल्कुल सही। अब देखिए एक बार थोड़ा सा आप देखिएगा, देखिए किसान आंदोलन पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। इसमें क्या करिए आप, पहले एक बार संपूर्ण किसान आंदोलन है उनको अलग अलग पढ़ लीजिए, और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स के रूप में कुछ किसान आंदोलन को एक दूसरे से कमेंट कर दीजिए। जैसे देखिए एक आपके सामने बार बार आ रहा है बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है, कौन सा है, बेंगू किसान आंदोलन। एक आपके सामने है बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। एक बेंगू है, एक बूंदी किसान आंदोलन है, ठीक है। बेंगू जो किसान आंदोलन है इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 1921 में, और बूंदी जो किसान आंदोलन है इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 1922 में, 1922 में। बेंगू जो किसान आंदोलन है इसके जो प्रमुख नेता हैं बेंगू किसान आंदोलन के, वो है आपके राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। यहां बूंदी किसान आंदोलन के अंदर जो प्रमुख नेता हैं वो है आपके नैनूराम शर्मा या नैनूराम शर्मा, एक ही बात है, अक्सर बेचारे का नाम नैनूराम ही आता है। ये बेंगू किसान आंदोलन के तहत एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है आपके गोविंदपुरा हत्याकांड, और बूंदी किसान आंदोलन के तहत भी एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923, जबकि गोविंदपुरा जो हत्याकांड है यह हुआ था 13 जुलाई 1923। इसमें गोविंदपुरा कहां पर है तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में, इधर डाबी कहां पर है तो याद रखिएगा बूंदी में। ये जो गोविंदपुरा गांव है भीलवाड़ा के अंदर, यहां पर किसानों की सभा हो रही थी। क्या हो रही थी, किसानों की सभा। डाबी के अंदर भी किसानों की ही सभा हो रही थी, यहां पर भी क्या हो रही थी, किसानों की सभा। लेकिन बेंगू किसान आंदोलन के अंदर ट्रेज के आदेश पर गोलियां चलाई, ट्रेज के आदेश पर गोलियां चली, और इसी गोलीकांड के तहत गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद हो गए थे रूपाजी वे कृपाजी नामक धाकड़ किसान। उसी प्रकार डाबी हत्याकांड के अंदर भी इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी, इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने, इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने क्या चलाई थी, गोलियां चलाई। और इसी गोलीकांड के तहत झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए थे, नानक जी भील शहीद हुए, और नानक जी भील के साथ में ही देवीलाल गुर्जर भी शहीद हो गए, देवीलाल ये भी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, इसी बेंगू किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था किन्हें तो याद रखिएगा विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक को। कब तो यह घटना है 10 सितंबर
1923 को विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार। विजय सिंह पथिक ने जिस किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो था बिजोलिया, लेकिन इनको जिस आंदोलन के तहत सजा हुई थी वो है बेंगू किसान आंदोलन। उसी प्रकार बूंदी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील क्या हो गए थे? शहीद। और इसी नानक भील की याद में एक गीत लिखा गया था जिसका नाम है अर्जी गीत, और ये अर्जी गीत लिखने वाले कौन थे? याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा। वैसे माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित भी पंछीड़ा गीत लिखा है। पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक ने लिखा है। यहां अर्जी गीत लिखा गया था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। किसके लिए? नानक जी भील द्वारा। ये दोनों बताने का उद्देश्य यह है कि इस प्रकार से पढ़िएगा आप। पहले अलग अलग किसान आंदोलन पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे थोड़ा कंटस्थ हो गया है, तो दो आंदोलन लीजिए साथ में और तुलना करके लिख लीजिए, और ऐसे लिख डाला तो मेरे हिसाब से कोई डाउट रहेगा भी नहीं आपको। सारी कुछ कहानी याद तो हो गई आपको, सच सच बताइए याद हुई? बस इसी प्रकार से पढ़ना होता है। एक तरफ आपके बेंगू किसान आंदोलन, इसकी शुरुआत है 1921 में, प्रमुख नेता है रामनारायण चौधरी, ठीक है। इधर है बूंदी किसान आंदोलन, शुरुआत है 1922 और प्रमुख नेता कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा। अब बेंगू कहां पर है? ये बेंगू, तो ये बेंगू है आपके चित्तौड़गढ़ में। बेंगू किसान आंदोलन कौन सी नदी के किनारे हुआ है? तो मेनाल नदी के किनारे, ठीक। इधर चार बातें हो गई। बेंगू कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी? मेनाल। शुरुआत 21, प्रमुख नेता कौन? रामनारायण चौधरी। फिर इसी से रिलेटेड है गोविंदपुरा गांव, कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर, जहां पर किसानों की एक सभा थी, और इसी किसानों की सभा 13 जुलाई 1923 में हो रही थी, जिस पर ट्रेज के आदेश पर क्या चली थी? गोलियां, जिसमें रूपा जी और कृपा जी नामक धाकड़ किसान क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पूछता है ये ट्रेज कि ट्रेज कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो याद रखिएगा बेंगू किसान आंदोलन। और ट्रेज कमीशन आया भी कब था? तो 1922 में आया था और 23 में ये कांड हो गया, ठीक है। फिर है बूंदी किसान आंदोलन, शुरुआत 1922 है, प्रमुख नेता है नैनूराम या नैनूराम शर्मा। इसके तहत डाबी गांव, डाबी है बूंदी के अंदर, जहां पर किसानों की सभा थी 2 अप्रैल 1923। जैसे ही पता चला तो पुलिस अधिकारी जिसका नाम है इकराम हुसैन, इसने गोलियां चलाई। उसी समय झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए थे, इसके साथ में देवीलाल गुज्जर भी। नानक भील की याद में अर्जी गीत लिखा था किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। बस कंप्लीट, ऐसे ही तो पढ़ना होता है। अब बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन तुलना से पढ़ा और कंप्लीट हो गया कि बेंगू कहां पर है, बूंदीवाड़ा कहां पर है, इसकी शुरुआत कब है, इसकी शुरुआत कब है, प्रमुख नेता इसके कौन है, इसके कौन है। कंफ्यूज ऐसे ही तो होता है, और दोनों को जब एक साथ में पढ़ते हैं तो सारा कंफ्यूज दूर हो जाता है कि गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ, डाबी हत्याकांड कब हुआ, इसमें किसने गोलियां चलाई, इसमें किसके आदेश पर गोलियां चली। उधर ट्रेच है तो इधर इकराम हुसैन है, उधर रूपा जी कृपा जी शहीद है तो इधर नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर शहीद है। समझ रहे हैं? इस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, बाकी कुछ स्पेशल बातें आप देख सकते हैं। जैसे बूंदी किसान आंदोलन है तो महिलाओं ने भाग लिया था। जैसे 1857 क्रांति के तहत टोंक के अंदर महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया था, उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। हाँ बस, और इनमें से स्टार लगा लीजिए, बताने की आवश्यकता ही नहीं होती है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अब चाहे वो कोई एग्जाम हो, उसके अंदर बेंगू, बूंदी, डाबी, रूपा जी, कृपा जी, नानक जी भील, रामनारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा आना ही आना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक बार हम सब कर दीजिए कि सब कुछ क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, सारे कंपैरिजन से इसी प्रकार से ही पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन कुछ कार्य आपको खुद को करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट को सारे कार्य खुद को करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। ऐसे लिखना है भाई आपको, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है नानक भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे थे?
बता दीजिए। अब इसका आंसर आप ही को बताना है, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ बताया। अब इसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए कि नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से रहा है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, बिजोलिया है, बूंदी है, मेवाड़ है और बेंगू है। अभी आपको पढ़ाया है सब कुछ। इसका आंसर आप ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40। पूछा जा रहा है बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है। बूंदी किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत 1922 में हुई थी, 23 में कांड हुआ था डाबी हत्याकांड, लेकिन गुर्जरों द्वारा इस आंदोलन को लगातार विधिवत रूप से आगे भी बढ़ाया गया था। और इसका जो टाइमिंग हमें यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1926। ठीक है, ऐसा नहीं 21 में शुरू भी नहीं हुआ था, 21 में बेंगू शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है आपके सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने निमोचना किसान आंदोलन। निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताने की किस रियासत में हुआ था। निमोचना हत्याकांड राजस्थान की कौन सी रियासत में हुआ था, बताइएगा। देखिए, निमोचना निमोचना जो स्थान है वो जिस रियासत में है वो है अलवर रियासत। निमोचना जो हत्याकांड है ये हुआ था 14 मई 1925 को, जिसके अंदर सैकड़ों किसान वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर है यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर, अलवर, 14 मई 1925 को। अब इसकी पूरी कहानी हम आगे और देखेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 42। पूछा जा रहा है बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था। बरड़ बरड़ मतलब ये बूंदी किसान आंदोलन है, क्योंकि ऊपरमाल से सटा हुआ भाग जो बूंदी जिले में है उसे बरड़ कहा जाता है। ऊपरमाल क्षेत्र से सटा हुआ भाग बूंदी जिले में बरड़ कहलाता है। तो बूंदी किसान आंदोलन का ही दूसरा नाम क्या है, बरड़ किसान आंदोलन, याद रखना है। और बरड़ किसान आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, या बूंदी किसान आंदोलन, सिंपल सी बात है, नैनूराम शर्मा। और ये जुड़े हुए थे राजस्थान सेवा संघ से, और इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर ही निकाला था हाड़ौती सेवा संघ। क्या चलाया था, हाड़ौती सेवा संघ। चलाने वाले हैं नैनूराम शर्मा या फिर नैनूराम शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। माधो सिंह वे गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से रहा है। माधो सिंह और गोविंद सिंह, इन दोनों का संबंध। देखिए, बिजोलिया में तो इस प्रकार के कोई व्यक्ति है नहीं। मेवाड़ भील आंदोलन है तो वो तो आपके मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी के इर्द गिर्द घूमता है। बात रही बेंगू, तो बेंगू के जो है वो है रामनारायण चौधरी। अलवर जो किसान आंदोलन है उनके जो प्रमुख नेता है वो है माधो सिंह और गोविंद सिंह। अलवर में देखिए 2 प्रकार के आंदोलन हुए थे। एक तो अलवर में हुआ था जंगली सुअर से संबंधित, जंगली सुअर को लेकर एक आंदोलन हुआ था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुअर झुंड में आते हैं, और जैसे ही वो बहुत सारे सुअर एक साथ किसी खेत में घुसते हैं और जब वापस निकलते हैं तो किसान की जो फसल है उसको तहस नहस कर देते हैं। इसलिए अलवर के किसानों ने आंदोलन किया था, क्योंकि अलवर की जो शासक है ना जयसिंह, उन्होंने सुअर को मारने पर पाबंदी लगा रखी थी, और किसानों ने कहा ये पाबंदी हटाइए वरना ये हमारी सारी फसलें नष्ट कर देंगे। एक तो आंदोलन ये था अलवर में, और एक लगान की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई थी जयसिंह द्वारा, इसीलिए हुआ था। उसके प्रमुख नेता थे माधो सिंह और कौन, गोविंद सिंह। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि जंगली सुअर से संबंधित, हाँ, जंगली सुअर से संबंधित आंदोलन निम्न में से कौन सी रियासत में हुआ था, अलवर में। जैसे पानीकर आबियाना कर से संबंधित आंदोलन राजस्थान की बीकानेर रियासत में हुआ था, पानी के बदले कर लिया जाता था। निमोचना हादसा कब हुआ था, निमोचना हत्याकांड कब हुआ था, बताइए।
निमूचना हादसा या निमूचना हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, निमूचना है अलवर में और निमूचना हत्याकांड है आपके 14 मई 1925। आपको पता हो तो गांधी जी ने इसी हत्याकांड को दोहरी डायरसाई की संज्ञा दी है। गांधी जी ने इसी हत्याकांड को किसकी संज्ञा दी है? दोहरी डायरसाई की। लाहौर से एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था जिसका नाम था रियासत, और रियासत ने तो इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से इससे तुलना की है। तो 14 मई 1925, 14 मई इसी दिन एग्जाम है आपके यूआरओ के। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया, यानी कि दोहरी डायरसाई कहा कि ये दो डायरसाई के बराबर है, दोहरी डायरसाई। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी दोहरी डायरसाई था। वहां पर दो जनरल डायर थे, एक जनरल आर डायर और एक जनरल ओ डायर। अब आप में से कोई बता सकता है कि उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई थी, जनरल आर डायर ने या जनरल ओ डायर ने? क्वेश्चन ये भी होता है कि उधम सिंह ने लंदन के कैक्टस गार्डन में किसकी हत्या की थी, जनरल ओ डायर की या जनरल आर डायर की? तो यहां पर जो दोहरी डायरसाई की संज्ञा दी गई है वो आप समझ गए हैं किसे दी गई है, तो निमोचना घटना को दी गई है, जो कि कब हुई थी? 14 मई 1925 को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 46। पूछा जा रहा है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरसाई की संज्ञा दी है? गांधी जी ने किस घटना को दोहरी डायरसाई कहा है? तो निमोचना। बार बार क्वेश्चन यही रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, निमोचना, याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 47। अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान निमोचना दुखातिका कब घटित हुई? वही है, निमोचना हत्याकांड ही है। मेरे हिसाब से अब तो याद भी हो गया होगा डेट, 14 मई 1925, दोहरी डायरसाई, अलवर रियासत। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। लीजिए, ये एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन हो रहा है। 48 क्या कह रहा है? निमोचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? निमोचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था, बताइए। महाराजा बन्ने सिंह, तेज सिंह, विनय सिंह या जय सिंह? तो आप सब जानते हैं कि निमोचना कांड हुआ है अलवर में, और उस समय अलवर के जो शासक थे वो थे आपके महाराजा जय सिंह। अलवर रियासत में सामाजिक कार्य और समाज सुधार का कार्य करने वाले कौन थे? यही जय सिंह थे। खाली जगह नरसार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम हुआ था MVSI वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया। अब राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप जिसे बोलते हैं वो है मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड, लेकिन यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। क्या यहां पर ऑप्शन में है मानगढ़ पहाड़ी? आप कहेंगे नहीं, यहां पर सीकर है, निमोचना है, डीडवाना है और इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहां पर कौन सा करना पड़ेगा, देख लीजिएगा आप। मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता होगी। जब मानगढ़ है नहीं तो फिर निमोचना हत्याकांड, निमोचना जो नरसार है उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन याद रखिएगा राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कौन सा है? वह है मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड, निमोचना हत्याकांड है ये। ठीक है, यहां पर ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो गया आपके। हाँ, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 50। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, वो भरतपुर के जाट किसान क्या थे? वो पति और पत्नी दोनों ही थे, जिन्होंने शेखावटी के अंदर कृषक आंदोलन को प्रेरित किया था। पति और पत्नी दोनों ही थे, ठाकुर देशराज और ठाकुर देशराज की पत्नी, नाम तो आपने सुना होगा,
उत्मा देवी। आपको पता हो तो सिक्कर के कटरातल नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा महिलाओं का, और उसके अंदर वक्ता के रूप में कार्य किया था उत्मा देवी ने, जो कि किसकी पत्नी है, ठाकुर देशराज की। और ठाकुर देशराज भरतपुर के जाट हैं जिन्होंने शेखावटी के अंदर कर्षक आंदोलन को प्रेरित किया था। बिल्कुल उत्मा देवी। तो उत्मा देवी का संबंध ठाकुर देशराज से ही है, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51। व्यक्ति जिसने दूध व खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने दूध व खारा किसान आंदोलन। देखिए, दूध व खारा कोई दूध खारा नहीं था। ये दूध व खारा एक स्थान है चूरू जिले के अंदर। कौन सी रियासत में आता है, तो बीकानेर। तो बीकानेर रियासत में जो किसान आंदोलन हुआ था दूध व खारा, उसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान किसने निभाया था, ठाकुर सूरजमल, हनुमान सिंह, नैनोराम शर्मा या बीरबल सिंह। तो याद रखिएगा, हनुमान सिंह आर्य पूरा नाम है इनका, हनुमान सिंह आर्य। और इनके साथ में थे मग्गा राम वैद्य। मग्गा राम वैद्य वही व्यक्ति है जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल का गठन किया था। ठीक है। हाँ, हनुमान सिंह आर्य। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, अक्सर क्वेश्चन आता है ये, याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछने के तरीके हो गए, 3 बातें हो गई है। देखो कौन कौन सी, जब भी ये नाम आएगा तो 3 बातें आ जाएगी। दूध व खारा किसान आंदोलन। अब ये जो दूध व खारा किसान आंदोलन है, ये दूध व खारा है कहां पर, तो याद रखिएगा चूरू जिले में। लेकिन ये कौन सी रियासत का भाग है, बीकानेर के अंदर। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो याद रखिएगा हनुमान सिंह आर्य। ये 3 बातें हो गई अभी तक। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। दूध व खारा किसान आंदोलन किस रियासत, बीकानेर। दूध व खारा बीकानेर रियासत में हुआ। दूध व खारा स्थान किस जिले में, चूरू में। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे, याद रखिएगा हनुमान सिंह आर्य। हाँ, बीकानेर वही रियासत है जहां पर पानी कर लगा करता था, पानी के बदले एक कर देना पड़ता था जिसका नाम था आबियाना कर। गंगनेर नाम सुना है, जो महाराजा गंगा सिंह लेकर आए तो थे, लेकिन किसानों को पानी के बदले एक कर वसूलते थे, आबियाना कर, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। सिक्कर आंदोलन की पूछ रहा है ये, कि सिक्कर आंदोलन, हाँ, सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या अंजना देवी चौधरी। सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला, आप इनमें से ऐसी कौन सी महिला है जिसको सिक्कर आंदोलन में ही पढ़ते हैं। देखिए, अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी है, और इनका नाम आप अक्सर ये पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी। जानकी देवी, ये तो जमुना की जान है, मतलब जमुनालाल बजाज की पत्नी है, जिनका नाम है जानकी देवी बजाज। किशोरी देवी, इनका नाम आप एक जगह सुनते हैं केवल, कटरातल सम्मेलन शिखर, 10,000 महिलाओं की प्रमुख महिला नेता किशोरी देवी। धापी दादी का नाम आप सुनते हैं कहां पर, शिखर आंदोलन में एक घटना हुई थी जिसका नाम है कुंदन कांड। और यह कांड इतना खतरनाक था कि इसकी गूंज है वो लंदन में सुनाई दी थी। लंदन में एक समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम है डेली हेराल्ड, उसमें छपी थी, क्योंकि यह मुद्दा कहां उठा था, लंदन के कॉमन ऑफ हाउस, संसद में उठा था ये। तो धापी दादी, शिखर आंदोलन की प्रमुख महिला धापी दादी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 54। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। और ये क्वेश्चन देखिए, सीईटी के ग्रेजुएशन में पूछा गया। महिलाओं ने भाग लिया, और महिलाओं ने भाग लिया तो महिलाएं आई भी कितनी थी, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। और 10,000 महिलाओं की प्रमुख जो नेता रही वो है आपके किशोरी देवी। ये जो किशोरी देवी है ना, ये हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है। बेचारे, उसका भी नाम याद रखिएगा, कॉस्ट में लिख देता हूं, हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी। ठीक है। शेखावटी जकात आंदोलन का
नरतत्वे किसने किया था बताइए? शेखावटी ज़कात आंदोलन। अब शेखावटी आप आंदोलन पढ़ते हैं तो उनमें एक वजह भी है ज़कात। ज़कात क्या होता है? वैसे मुस्लिमों के अंदर तो ज़कात होता है दान करना, लेकिन शेखावटी में ज़कात का तात्पर्य यह होता है कि यदि यहां शेखावटी का किसान अपनी फसल को शेखावटी के बाहर जाकर बेचता है तो उसके बदले में कर देना पड़ेगा। यदि शेखावटी का किसान खाद वगैरह शेखावटी के बाहर से कहीं लाता है तो भी उसको एक कर देना पड़ेगा, और उसी कर का नाम क्या था? ज़कात कर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़कात कर से संबंधित आंदोलन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में हुआ था? शेखावटी। और आंदोलन चलाने वाले कौन थे ये? तो पंडित नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी याद रखिएगा, पंडित नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 56। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं है? शेखावटी के पंचपाणे। पंचपाणे का तात्पर्य होता है शेखावटी की 5 जागीर क्या कहलाती है? पंचपाणे। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है। पंचपाणे क्या है? तो याद रखिएगा शेखावटी की 5 जागीरें। शेखावटी की 5 जागीरें कौन कौन सी? तो देखिए, मलशीसर, मंडावा, बिसऊ, नवलगढ़ और डुंडलोद। मलशीसर, मंडावा, बिसऊ, नवलगढ़ और डुंडलोद। कौन सा नहीं है? तो अल्सीसर नहीं है, याद रखिएगा। बिसऊ झुंझुनू में है और यहां की मुक रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। मुक रामलीला। देखिए, डुंडलो जो है ये भी आपके झुंझुनू में है, यहां पर गर्दभ अभ्यारण्य स्थापित होगा, गद्धों का अभ्यारण्य। नवलगढ़ है शेखावटी की स्वर्ण नगरी। बिसऊ झुंझुनू में है जहां पर आपके क्या है? मुक रामलीला प्रसिद्ध। मंडावा, जिसका मंडावा वे स्थान है जिसमें इस विधानसभा का पहली बार उपचुनाव हुआ था, मंडावा और खिंवसर दोनों में। बिल्कुल, ये 5 क्या है? जागीरें हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिक्कर कर्षक आंदोलन से संबंध नहीं है? शिक्कर कर्षक आंदोलन से संबंधित नहीं है भाई, बताइए कौन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन शिक्कर कर्षक आंदोलन से संबंध नहीं है? रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान या नैनू राम शर्मा? हाँ बताइए। देखिए, ऐसे कौन से हैं जिनका शिक्कर से संबंध नहीं है? वो है नैनू राम शर्मा, क्योंकि नैनू राम जो शर्मा है इन्होंने जो आंदोलन चलाया है वो है बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा है? बूंदी। अगला है श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? किशोरी देवी, मेरे हिसाब से किशोरी देवी का नाम आ गया तो दिमाग में आ गया है कटरातल सम्मेलन, 10,000 महिलाओं का सम्मेलन। शिक्कर, ऑप्शन नंबर बी शिक्कर। अगला देखिए 59 नंबर, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? शेखावटी जो किसान आंदोलन है वो 1947 में किसके सहयोग से या किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? बताइएगा, किसके प्रयासों से ये समाप्त हो गया था? हाँ, उसमें धापू, इसमें किशोरी। बिल्कुल, महिलाओं की जहां बात होगी तो किशोरी देवी ने किया था। अब ये किसके? तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री की वजह से, इनके प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। कब? 1947। वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, शेखावटी किसान आंदोलन का समापन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 60। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपको कि डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? अब देखिए, ये जो डाबड़ा है ना, ये डाबड़ा है कहां पर? तो ये डाबड़ा है आपके डीडवाना तहसील है नागौर जिले की, वहां पर नागौर जिले की डीडवाना तहसील के अंदर गांव है कौन सा? डाबड़ा गांव। और ये जो डाबड़ा गांव है ये कौन सी रियासत का भाग था? तो याद रखिएगा रियासत की जब बात आती है तो है मारवाड़, यानी कि जोधपुर। ये डाबड़ा कांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 13 मार्च 1947। यहां पर मारवाड़ के किसानों की एक सभा का आयोजन हो रहा था जिस पर
गोलियां चली और जिसके अंदर 12 से अधिक किसान शहीद हो गए थे। ये वो कांड है, कौन सा? डाबड़ा कांड। तो ये आजादी से कुछ पहले की घटना है, इसीलिए एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो पूछता है डाबड़ा कांड का संबंध कहां से है, तो रियासत पूछे तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर हो जाएगा। स्थान पूछे कि डाबड़ा कहां पर है, तो नागौर जिले की डीडवाना तहसील में आता है। और यदि आपको पूछे ये कांड कब हुआ है, तो 13 मार्च 1947, याद रखिएगा, 13 मार्च 1947। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 61। क्या कह रहा है? जन साधारण में लोकप्रिय डोंगजी वे जवाहर जी किस जिले के निवासी थे? डोंगजी और जवाहर जी, इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड बोलते हैं। राजस्थान का रॉबिन हुड, वैसे राजस्थान का रॉबिन हुड टांटिया भील को भी कहा जाता है। ठीक है, डूंगजी और जो जवाहर जी है ये शेखावटी के लोक देवता हैं, शेखावटी के लोक देवता, शेखावटी के क्या है? लोक देवता। डूंगजी और जो जवाहर जी है ये बठोट पटोदा गांव के हैं, और ये कहां पर है? आपके शिक्कर में। इनका वास्तविक नाम बलजी और भूरजी है। ये डूंगजी और जवाहर जी को आज भी कौन से गीतों में याद किया जाता है, तो याद रखिएगा छावली गीतों के तहत। कौन सा गीत है? छावली गीत। तो ये कहां के हैं, तो नो डाउट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, शिक्कर के। ठीक है, शिक्कर के। चलिए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 62। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? डॉक्टर जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, या फिर इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख कौन? देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक तो वो है विजय सिंह पथिक। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, तो याद रखिएगा साधु सीताराम दास। मारवाड़ किसान आंदोलन का जो प्रमुख जनक है, मारवाड़ किसान आंदोलन का जो प्रमुख नेता है वो है आपके कौन? तो नो डाउट, जिन्हें आप शेर राजस्थान बोलते हैं, जिन्हें लक्कड़ का फक्कड़ बोलते हैं, जिन्हें आप धुन का धनी बोलते हैं, और एकमात्र ऐसे सीएम जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे, डॉक्टर जयनारायण व्यास। शेर राजस्थान, धुन का धनी, लक्कड़ का फक्कड़, और एकमात्र सीएम मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे। 1952 में जब राजस्थान के अंदर आम चुनाव हुए थे तो उसके अंदर सीएम के उम्मीदवार थे कांग्रेस की ओर से डॉक्टर जयनारायण व्यास, और 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, जोधपुर और जालौर से, और दोनों ही जगह से हार गए थे। लेकिन वापस उपचुनाव करवाया गया और डॉक्टर जयनारायण व्यास को क्या बनाया गया? राजस्थान का सीएम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 63। पूछा जा रहा है पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? देखिए ये 2 गीत हैं, ये 2 प्रकार के गीत हैं। कौन कौन से? देखिए एक तो गीत है पंछीड़ा, और एक है आपके सामने याद रखिएगा पीड़ितों का पंछीड़ा। एक तो है पंछीड़ा और एक है पीड़ितों का पंछीड़ा। अब ये जो पंछीड़ा है ये तो लिखा गया है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा ने ये जो पंछीड़ा गीत है ये किस किसान आंदोलन के तहत लिखा है? तो याद रखिएगा बिजोलिया। ये जो पीड़ितों का पंछीड़ा है इसकी जो रचना है वो की है विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा।
तो केवल पंछीड़ा आए तो माणिकलाल वर्मा है, और पीड़ितों का पंछीड़ा आ जाए तो फिर आपको याद रखना है कौन सा, विजय सिंह प्रतीक, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर यदि ए ऑप्शन में माणिकलाल वर्मा देता ना तो क्वेश्चन थोड़ा तूफानी हो जाता और मजेदार सा क्वेश्चन हो जाता, आपको ये थोड़ा और कंफ्यूज करता। बिल्कुल शाबाश सभी के। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 64। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, बताइए। एक तरफ किसान आंदोलन है और एक तरफ देसी रियासतें हैं। निमोचना, निमोचना कांड है वो अलवर से संबंधित है। डाबड़ा जो कांड है वो जोधपुर रियासत से संबंधित है। दूधवा खारा है वो बीकानेर के अंदर है। और बरड़ जो है, ये बरड़ ये उदयपुर नहीं है, बरड़ जो है ये उपरमाल से सटा हुआ बूंदी क्षेत्र का भाग है, क्या कहलाता है? बरड़। इसीलिए बूंदी किसान आंदोलन का ही दूसरा नाम क्या है? बरड़ किसान आंदोलन। पढ़ते हैं आप अक्सर। तो बरड़ है वो क्या है आपके सही सुमेलित नहीं है। हाँ, बरड़ बूंदी में है। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, शेखावटी में जाट आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? शेखावटी में। चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिए, शेखावटी में किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी है चूरू, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, और ऑप्शन नंबर डी है नवलगढ़। बता दीजिए शुरुआत का। बाकी शेखावटी में जाट किस वर्ष में? तो 1925 याद रखिएगा। 1925। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। इसका तो आंसर आप दीजिए कि शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। अब क्वेश्चन देखिए आपके सामने, निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? एक तरफ आंदोलन दे रखे हैं और एक तरफ इनके सन दे रखे हैं, और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, बताइएगा कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। बताइए। देखिए बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसमें तो नो डाउट है 1897 के अंदर शुरू हुआ था। ठीक है, 1997 के अंदर शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। ठीक है, और ये प्रारंभ वर्ष की ही बात कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सही है। शिक्कर आंदोलन है डेस करके दे रखा है 1912। डाबड़ा आंदोलन है 1947। चंडावल की घटना है 1945। अब इनमें से जो घटना है वो जो चंडावल घटना है ना, ये आपके 1945 की नहीं है, ये 28 मार्च 1942 की घटना है। चंडावलिस्तान कहां पर है? याद रखिएगा पाली में। ये मारवाड़ रियासत का ही भाग है। कौन सी रियासत का भाग है? मारवाड़ रियासत का ही भाग है आपके। और ये कब हुई है? 1942 में। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जब हम शिक्कर आंदोलन की बात करते हैं तो ये भी 1912 में नहीं है। ठीक है, ये भी 1912 के अंदर नहीं है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन के नीचे आपको स्टार लगा हुआ मिला है, मतलब इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, क्योंकि इसके अंदर डी और बी दोनों ही गलत है। शिक्कर आंदोलन की बात करते हैं तो 1922 हो जाता है फिर। ठीक है, ये भी गलत है, ये गलत है और ये गलत है, इसीलिए स्टार लगा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है आपके सामने, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? ये लीजिए, अब इसका आंसर दे दीजिए फटाफट आप ही। पंछीड़ा नामक गीत किसके द्वारा रचित है?
और ये तो हमने पढ़ ही लिया है, और ये तो आपको हमेशा के लिए याद भी हो गया है कि पीड़ितों का जो पंछीड़ा है ये तो है आपके किसका, विजय सिंह पथिक। ये तो है विजय सिंह पथिक का। पंछीड़ा जो है ये है माणिक्यलाल वर्मा का। अब देखिए माणिक्यलाल वर्मा की दो बातें बड़ी खास है, कौन कौन सी। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने दो गीत लिखे। कितने, दो गीत। एक तो इन्होंने लिखा है पंछीड़ा, और एक इनके द्वारा ही लिखा गया है अर्जी गीत। पंछीड़ा गीत तो इन्होंने लिखा है बिजोलिया के लिए, और ये जो अर्जी गीत है ये लिखा है बूंदी किसान आंदोलन के लिए, क्योंकि बूंदी किसान आंदोलन के तहत ही तो शहीद हुए थे नानक जी भील, और नानक जी भील की याद में ही कौन सा गीत लिखा था, अर्जी। दो बातें याद रखनी है, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अर्जी गीत किस किसान आंदोलन से संबंधित है, और पंछीड़ा गीत किस किसान आंदोलन से संबंधित है। दो बातें हैं, दोनों को याद रखना आपको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों बातें। सपनों आयो गीत किसका है, सपनों आयो रे, ये तो हीरालाल शास्त्री का है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए कब पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, तो पूर्वी मेवाड़ जो परिषद है इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1922 में, याद रखिएगा कब हुई है, 1922 के अंदर। बिल्कुल शाबाश सभी के, 1922। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 69। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कृषक आंदोलन है और एक तरफ उनके नेता दे रखे हैं। पहला है बिजोलिया, और बिजोलिया के सामने दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा। हाँ, बिजोलिया के अंदर माणिक्यलाल वर्मा भी तो थे। देखिए, थे तो वैसे साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, ये सारे थे, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंगू किसान आंदोलन के तहत कौन थे, रामनारायण चौधरी थे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। करौली में कौन थे, तो कुंवर मदन सिंह और पूर्णमल के निर्देशन में। शिक्कर जो है उसमें कल्याण सिंह नहीं, शिक्कर की एक घटना थी जिसका नाम है कुंदन कांड, आपने सुना हो कभी, कुंदन कांड। और कुंदन कांड शिक्कर के अंदर हुआ, और इस आंदोलन की जो प्रमुख नेता थी वो थी धापी दादी। धापी दादी कौन थी, धापी दादी। तो यहां पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्कर की घटना है ना कुंदन कांड, वो। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 70। पूछा जा रहा है अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम जिसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर, करने वाले थे मोहम्मद हादी। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी। अब देखिए, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कब हुई थी, 1932 में, करने वाले कौन थे, मोहम्मद हादी। पूछा यह गया है कि किस रियासत से संबंधित है। आप सब जानते होंगे कि इसी संस्था द्वारा हमारे राजस्थान के अंदर एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, और आगे चलकर सांप्रदायिक दंगे हो गए थे इसकी वजह से। और मेव किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ था, आप कहेंगे सर अलवर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। तो चार बातें हो गई, अंजुमन खादिमुल इस्लाम की स्थापना 1932 मोहम्मद हादी द्वारा, मेव किसान आंदोलन से संबंधित, और ये कहां पर हुआ था, अलवर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस। हाँ, यासीन चौधरी द्वारा भी चलाया गया था ये। ठीक है, चलिए, तो ये दो तीन बातें याद रखिएगा, एग्जामिनर यहां से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए क्या पूछ रहा है, कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है। ये कांगड़ कांड है,
एक कुंदन कांड है, कुंदन कांड है शिकर का। कांगड़ कांड, ये कांगड़ कांड है चूरू का, 1946 में। फसलें नष्ट हो गई थी, इसके बावजूद उच्च लगान दरें वसूली गई थी। और चूरू उस समय कौन सी रियासत का भाग था? बीकानेर। और आज भी किस संभाग का भाग है? बीकानेर संभाग का। तो पूछा यही जा रहा है कि कांगड़ कांड का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से रहा है? तो शेखावटी क्षेत्र का किसान आंदोलन है, जोधपुर राज्य का है, बूंदी राज्य का है, या बीकानेर राज्य का? आप कहेंगे बीकानेर राज्य का। देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, और बंदे ने ऑप्शन देकर तो और कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि कांगड़ कांड चूरू में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि शेखावटी क्षेत्र का किसान आंदोलन है, नहीं, चूरू में हुआ। और चूरू किस रियासत का भाग था? बीकानेर का। इसलिए आंदोलन किसका है? बीकानेर राज्य का। ऐसा नहीं आप ठोके आ जाए शेखावटी के कांगड़ कांड का एक चूरू, चूरू का एक शेखावटी, नहीं। याद रखना चूरू उस समय बीकानेर रियासत का भाग था, क्योंकि चूरू आज भी बीकानेर संभाग में आता है, ठीक है। और बीकानेर रियासत की अंतिम घटना है ये कांगड़ कांड 1946 में। चले आगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 72। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावटी के पंचपाणे ठिकाने में से एक नहीं था? मतलब पूछना ये चाह रहा है कि शेखावटी की जो 5 जागीर है ना, जिन्हें आप पंचपाणे बोलते हैं, कौन सा है जो शामिल नहीं है इसमें से? शेखावटी की 5 जागीरें जिन्हें आप क्या बोलते हैं? पंचपाणे। बताइए पंचपाणे कौन सा शामिल नहीं है? पंचपाणे में देखिए, एक तो है आपके मंडावा, ठीक है, एक है मलसीसर, एक है आपकी ढूंढलोद, एक है आपकी नवलगढ़, और एक है आपकी बिशव। ये 5। तो जो नहीं है वह है श्री माधोपुर। बता सकते हैं श्री माधोपुर में कौन सी हवेली बनी हुई है? प्रसिद्ध हवेली है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है। आप इसे कौन बताएगा? देखते हैं। श्री माधोपुर जो है, यहां पर कौन सी हवेली बनी हुई है प्रसिद्ध? वो एक ही लिखाते हैं अक्सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? देखिए मेव किसान जो आंदोलन है वो कौन सी रियासत में है? तो नो डाउट अलवर के अंदर है। मेव जो किसान आंदोलन है वो मेव जाति के किसानों से संबंधित था। मेव जाति एक प्रकार की मुस्लिम जाति है। यहां पर लगान की दरों में बढ़ोतरी की गई थी, इसीलिए मेव जाति के किसानों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। कौन सा? मेव किसान आंदोलन। इसको चलाने में जो सहयोग किया जा रहा था वो 1932 के अंदर एक संस्था की स्थापना हुई, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इसके द्वारा। और इसके जो संस्थापक थे वो है मोहम्मद हादी। तो इस आंदोलन को चलाने वाले 2 व्यक्ति थे, एक तो मोहम्मद हादी थे और एक थे यासीन चौधरी, इनके द्वारा। लेकिन आगे चलकर ये इन्होंने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया था। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके डॉक्टर मोहम्मद हादी, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको अभी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये 1932, मोहम्मद हादी, यासीन चौधरी, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है।